जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो क्लियर वॉइस में आप अपना सत्संग भेज सकते हो या पेजेस पर लिख कर भी या रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। तो आपका सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। तो आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। मैं रेणु जायसवाल आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही बड़ा सत्संग है, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा सत्संग है। गुरु पाक की असीम कृपा हम पर और हमारी बेटी पर, हमारी बेटी पर क्या, वो गुरु जी की ही बेटी है, उस पर रही है। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं। तो आज का लेटेस्ट सत्संग ये है, ये कल का ही सत्संग है, यानी कि मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था। तो मेरी बेटी सीए कर रही है। तो उसने उसका इंटर फर्स्ट ईयर का पेपर था। तो एक साल उसका मतलब एक साल पिछले साल जब उसने पेपर दिया था, मतलब इसके पहले उसने पेपर दिया था, साल में 2 बार पेपर होते हैं। तो उसका मतलब रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ था, 5 नंबर से रह गया था। तो इसने दूसरा पेपर दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी इस बार। पर मैं उसे बोलती थी, बेटा परेशान नहीं हो, गुरु जी साथ हैं। और गुरु जी के मैसेज पे आ रहे थे कि सब तेरे ही हक में होगा, तू परेशान क्यों होती है, तेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और तेरा बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना गुरु पा। तो गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। तो परेशान मत हुआ कर अपनी बेटे के लिए, वो मेरी बेटी है, मैंने उसके सर पर अपना हाथ रखा हुआ है, वो जो चाहेगी उसका होगा और उसका रिजल्ट भी तेरे ही उसके ही हक में आएगा। तो ये सारे मैसेज आते थे गुरु पा के। तो मन में बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती थी। तो संगत जी, कल उसका रिजल्ट आया, परसों से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब भी उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। तो मैं उसको समझाती तो हूँ, पर बच्चे हैं या हम लोग खुद ही हैं, बच्चों समझाते हैं, लेकिन क्या ही कहें, खुद भी टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं क्या ही रिजल्ट आने वाला मतलब आएगा। तो यही था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी परसों से। और कल उसका रिजल्ट आया था। कल यानी कि आज डेट है, आज क्या डेट है, सॉरी मुझे डेट नहीं याद आ रही, समय में बता पाऊँगी। तो कल उसका रिजल्ट आने वाला था। तो उसने सुबह से ही लेकर वो मोबाइल को बैठी थी, उसका रिजल्ट आने वाला था। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा है। ओम शिवाय, गुरु जी सदा है। और बेटी से भी बोला कि तुम भी मंत्र जाप करती रहना, गुरुपा ज़रूर तुम्हारा रिजल्ट मतलब इस बार तुम्हारा रिजल्ट ज़रूर ही अच्छा आएगा गुरुपा तुम्हारे। और एक बात और भी बता दी संगत जी आप लोगों को कि मेरी बेटी मतलब पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी कंपटीशन को निकाल पाना कोई आसान काम तो नहीं होता है। बच्चे चाहे जितना ही मेहनत करें, कुछ डर तो बना ही रहता है। तो मेरी बेटी मतलब ये क्या कहते हैं उसको, मेरी बेटी जब पेपर देकर जब इसका पेपर हुआ था तो उसका एक पेपर तो बहुत अच्छा गया था अकाउंट का, और दो पेपर थोड़े से मतलब कम अच्छे हुए थे। तो उसीलिए वो परेशान थी कि शायद मेरा रिजल्ट इस बार भी क्लियर नहीं आएगा। तो वो इसीलिए और ज़्यादा परेशान थी। पर मैं सत्संग में सुनती थी ना कि बहुत सी आंटियाँ बताती थी कि मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था और पेपर नहीं अच्छा हुआ था। तो गुरुपा ने सब मतलब पास ही पलट दिया, सब कुछ मतलब सारे नंबर अच्छे आ गए उस सभी सब्जेक्ट्स में। तो ऐसा था। तो मैं भी यही सोचती थी गुरुपा काश इस बार आप भी मेरी बेटी पर अपना आशीर्वाद बना दीजिए। अगर उसका पेपर ख़राब हुआ है तो आप सब कुछ सही कर दीजिए सभी। बल्कि मेरी बेटी से मैं बोलती थी कि जब पेपर देने जाना तो गुरुपा को साथ लेकर जाना, उनसे ये कह कर जाना कि गुरुपा आप ही मेरा पेपर करवाओगे। और मैं भी मन ही मन यही कहती रहती थी कि गुरुपा आप अपनी मेरी बेटी और ये मतलब अपनी बेटी के साथ में पेपर में साथ में जाइएगा, उसके अंग संग जाइएगा, उसके अंग संग रहिएगा और उसका पेपर भी आप ही हाथ पकड़ कर करवाइएगा। तो गुरुपा ने पेपर उसका हाथ पकड़ा कर ही कराया था। उसका पेपर ख़राब तो गया, लेकिन पेपर मेरे को गुरुपा ने रिजल्ट को ही एकदम अच्छा सा बना दिया, मतलब पेपर ही सही करा दिया। सब कुछ जो थोड़ा गड़बड़ हुआ था वो भी मेरे गुरुपा ने सही कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और जब कल मेरे बेटे का रिजल्ट आया लगभग 11 बजे के समय, तो इतना चीखी मैं भी खूब मतलब मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी, मतलब मैं पास हो गई, मेरा
रिजल्ट आ गया। मैं भी उसके मेरे को पकड़ कर खूब डांस करने लगी, खूब चिल्लाने लगी और मेरी खुशी का पीछे करना नहीं लगा रहा। और मैंने तुरंत उससे पहले यही कहा कि पहले गुरु पापा को शुक्राना बोलो, हाथ जोड़ो और उनका धन्यवाद बोलो भगवान जी का। तो उसने वैसा ही किया और मैं भी तुरंत मंदिर में गई, गुरु पापा का शुक्राना किया, अनंतम बार शुक्राना किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु पा। आप तो कहते ही हो, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तूने जितने कष्ट झेले हैं, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया है। इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को मैंने सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया है। अपने हर ज़रूरतों को, कोई भी ज़रूरत को ना कोई भी ज़रूरत अगर है तो उसको ज़रूरी ना समझ कर सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ही ध्यान दिया है। तो मेरे बच्चे हैं भी बहुत अच्छे पढ़ने में और मेरे भी दोनों बच्चे अच्छे भी हैं। मेरा बेटा भी पढ़ लिख कर वो भी जॉब करने लगा है, मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है। तो गुरु पान ही मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, वो गुरु पा के ही दोनों बच्चे हैं। और गुरु पा कहते भी हैं कि तेरा परिवार मेरा परिवार है, तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चों पर मेरा आशीर्वाद हमेशा ही बने रहेगा, वो कभी भी नाकाम नहीं होंगे। और मेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा और मेरी बेटी खूब तरक्की करेगी। जो दुख हमने उठाए हैं, जो तकलीफ़ें उठाए हैं, अब खुशियों के दिन आ गए हैं। अब बहुत तेरे बेटे इतनी तरक्की करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। जो तूने सपने में भी नहीं सोचा था, वो तेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो सपने में भी तुमने नहीं सोचा था, वो सब पूरा होगा। और बस शुक्राना गुरु पा, इसीलिए आपका अनंतम बार शुक्राना गुरु पा। हम लोग तो पता नहीं कब से, किस जन्म से अपने गुरु पा से जुड़े हुए हैं। मतलब गुरु पा ने हम लोगों को जोड़ रखा है। गुरु पा खुद ही कहते हैं, तूने मुझे नहीं जोड़ा, मैंने तुझे जोड़ा है। और तू मेरे साथ जन्म जन्म से मैं तेरे साथ हूँ। तो ये बात सही है कि हर जन्म का तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इस जन्म में तो बचपन से ही भोलेनाथ मेरे साथ हैं। भोलेनाथ तो गुरु पा ही है ना, तो वो तो मेरे साथ है ही। और गुरु पा कहते हैं कि बेटी तू मेरी सबसे अच्छी प्यारी कुड़ी है और तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। तो तेरा हमेशा ही अच्छा होगा, तेरा हमेशा ही मतलब जो भी तूने सोच रखा है वो सब कुछ तेरा पूरा होगा। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पर, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पर। अगर संगत जी आप लोगों को ये सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दूसरी संगत भी इस सत्संग से ब्लेसिंग पा सके गुरु पा की। क्योंकि गुरु पा कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। वो गुरु पा सभी संगतों का कल्याण करते हैं और सभी की मुरादें पूरी करते हैं, सभी के अरदासें सुनते हैं। गुरु पा ने मेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी करी है। मैं गुरु पा से रोज़ अरदास करती थी कि गुरु पा मेरी बेटी को, यानी कि अपनी बेटी को इस बार ज़रूर पास कर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है। और जब उसका पिछली बार जब वो फेल हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो बच्चों को देखकर माँ बाप भी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, घर का माहौल भी एक हद तक लिए बहुत बिगड़ जाता है। तो गुरु पा ने इस बार बहुत बहुत कृपा करी है अपने बच्चों पर। अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।